तीसरा, बाबा साहेब पुरंदरे ये छत्रपति शिवराय के बारे में भ्रामक प्रचार करके मुसलमानों से हिंदुओं के बीच में विद्वेष फैला रहे हैं। और जब ये बातें करते हैं तो किसके इशारे पे हुआ होगा? जिसने कहा कि हिंदू आतंकवादी है। अब हमें मार्गदर्शन करेंगे सनातन संस्था के प्रवक्ता माननीय श्री अभय वर्तक जी। हम आपका परिचय जान लेते हैं। आप विज्ञान के स्नातक हैं। वर्ष 1993 से सनातन संस्था के मार्गदर्शन अनुसार आप पूर्णकालीन साधना कर रहे हैं तथा सनातन के धर्म प्रसार के कार्य में आपने विभिन्न जिलों में धर्म प्रचारक के रूप में कार्य किया है। सनातन संस्था के प्रवक्ता का उत्तरदायित्व भी आप पर है। अब मैं माननीय श्री अभय वर्तक जी से विनती करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। सनातन संस्था के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज, सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले, यहाँ पे उपस्थित संत परम पूज्य पांडे महाराज, यहाँ की स्थान देवता ग्राम देवता, इनके चरणों में वंदन कर तथा व्यासपीठ पे उपस्थित सभी मान्यवर और धर्म रक्षा हेतु प्रेरित होकर यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे हिंदू बंधु और भगिनियों को मेरा नमस्कार। सनातन हिंदू धर्म की अवस्था कितनी विकट है, धर्म पे कितने आघात हो रहे, इसकी आप सभी को अच्छी तरह से जानकारी है। आज की सभा का विषय है धर्म जागृति, और धर्म जागृति का पहला लक्षण साधना होने हेतु आज हम साधना के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। जीवन की हर एक कृति किस प्रकार की जाए, हर एक कृति के पीछे हमारा दृष्टिकोण क्या हो, यह धर्म बताता है। उसके अनुसार अनुसरण करना यही धर्माचरण है। लेकिन वास्तविकता क्या है? आज इस देश में बहुसंख्य हिंदू हैं, 85% से ज़्यादा हिंदुओं का ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की वास्तविकता क्या है? हर जगह पे जाते देखते कि देवताओं का अपमान हो रहा है। कितने सारे नाटक है, कितने सारे चित्रपट है, विज्ञापन है जिसमें हमारे देवी देवताओं की चेष्टा की जाती है, हमारा अपमान किया जाता है, उनका विडंबन किया जाता है। और इन्हीं नाटकों को हमारे हिंदू पैसा देके वहां पे बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, हंसते हैं। ये वास्तविकता है। ये बताया हुसैन जैसा चित्रकार हमारे देवी देवताओं के नग्न चित्र निकालता है, हमारे पार्वती माँ का विडंबन करता है, सरस्वती माँ का विडंबन करता है, उनको विद्रुप करता है। हिंदुओं की देवताओं को, जिस देश में 85% हिंदू है, इस देश में देवताओं का अपमान हो रहा है, उसी चित्रकार को पुरस्कार देने की भाषा की जाए। ये वास्तविकता है। सबसे बुरी बात है कि वो चित्र हमारे धर्म बांधव खरीदते हैं, वो भी करोड़ों रुपए देकर हम हमारी पार्वती माँ का विडंबन खरीदते हैं। कितनी ये वास्तविकता है, कितना एक बुरी चीजें हमारे सामने आ रही है। हम भी उसमें शामिल रहते हैं। बहुत बार देखते हैं कि लोग कचरा कुंडी के बाजू में, लोग अपने सीढ़ियों के ऊपर हमारे देवताओं की चित्र, क्यों? लोग ना थूके इसके लिए, लोग ना गंदगी करें इसके लिए हम हमारे देवताओं का उपयोग करते हैं। क्या हमको लज्जा नहीं आती? हमारा इतना भी स्वाभिमान नहीं कि हम देवताओं को इतना नीचे गिरा दें? जिन देवताओं ने हमारी सृष्टि की निर्मित की है, जिनकी वजह से हम जिंदा है, उनको उपयोग गंदगी ना करे इसके लिए। क्या हो गया हमको? हमारे घर में भी जाग के देखेंगे तो वही अवस्था है। हमारे बच्चों को यहाँ पे सभा समाप्त होने के बाद, घर पे जाने के बाद चाहिए तो अपने बच्चों को एकदम सीधे साधे 4-5 प्रश्न पूछिए धर्म के बारे में, एकदम आसान प्रश्न पूछिए। आपके बच्चे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। जो बच्चा उठने के बाद अपने माँ को माँ करके नहीं पुकार सकता है, मम्मी करके पुकारता है, वो बच्चा क्या किस प्रकार के उत्तर देगा? मम्मी का अर्थ है मृत शरीर, माँ को हमने मुर्दा बना दिया। उठने के बाद शाम तक वो मुर्दा मुर्दा करके माँ को पुकारता। हमारा मित्र घर पे आता है तो हम हस्तांदोलन, हाथ मिलाते। क्या हमारी संस्कृति है? ये तो अंग्रेजों की संस्कृति है।
किस मुंह से उसको संस्कृति भी बोलेंगे, क्योंकि उनके देश की आज की हालत देखने के लिए जाए तो ये विकृति वो कहना चाहिए। ये अंग्रेजों की विकृति का अनुकरण कर रहे हैं, अंधा अनुकरण कर रहे हैं। कौन? विश्व के सबसे बढ़िया, सबसे उच्च संस्कृति में जन्म लिए हुए हिंदू अंग्रेजों की विकृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। यह वास्तविकता है। हम बच्चों के जन्मदिन पे केक काटते, मोमबत्ती बुझाते। और एक समय ऐसा था कि अगर हम आरती करते समय गलती से भी दिया बुझ जाए ना, तो भी हमको इतना अंदर दुख लगता था कि भाई मेरे से क्या गलती हो गई, क्या मुझसे आज गलत काम हो गया कि दिया बुझ गया। अरे समय तो ऐसा आ गया कि हमने तो यहाँ शुरू कर दिया कि हमने हमारे मुंह से दिया बुझाने के लिए शुरू कर दिया। हमने हमारा धर्म का त्याग कर दिया, धर्म को छोड़ दिया। इसीलिए आज हम देखते हैं हिंदू, आज हम दुखी है। हमारे घर में आरोग्य नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में सुख नहीं। हमारे घर की वास्तविकता हमारे सामने। जरा हमारे पुरखों की तरफ देखो, वो हमसे कितने ज्यादा सुखी और समाधानी थे, कितने ज्यादा राष्ट्राभिमानी थे, कितने ज्यादा धर्माभिमानी थे, क्योंकि घर घर में धर्म था, धर्म के प्रति एक श्रद्धा थी, आस्था थी। आज हमारे घर में क्या है? हमारे घर में टीवी, हमारे घर में बड़ा फ्रिज, हमारे घर में अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, लेकिन हमारे घर में धर्म नहीं है। हमारे बच्चों के ऊपर संस्कार नहीं है, हमारे घर में धर्म के प्रति आस्था नहीं है। इसलिए आज हम दुखी है, अनारोग्य से भरे हुए। हमारे हिंदुओं का चेहरा जरा आईने में देखो, कितने समस्याओं से घिरा हुआ। सिर्फ स्वार्थ के लिए जीते। मुझे अच्छा खाना मिले, अच्छा कपड़ा मिले, मुझे अच्छा घर मिले, बस हो गया। मुझे क्या राष्ट्र से लेना देना, धर्म से भी क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता है? राष्ट्र का जो चाहे सो हो जाए, धर्म का भी जो चाहे सो हो जाए, मुझे क्या लेना देना? मेरे को 2 टाइम का खाना मिले, बस हो गया। ये हमारी प्रवृत्ति हमारे खून के अंदर फैल गई है। इसीलिए आज हम देश के अंदर देखते हैं कि कितनी समस्याओं से हमारे देश को घेर लिया है। भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, दहशतवाद है, नक्सलवाद है। इन्हीं समस्याओं ने इतना गंभीर स्वरूप धारण किया, पूरे अपने राष्ट्र को खोखला बना दिया। और हम स्वार्थ के लिए जी रहे, मुझे क्या लेना। अरे भैया, राष्ट्र नहीं रहेगा तो तू क्या करेगा? तेरा परिवार कहाँ क्या रहे, तू कहाँ से जिंदा रहेगा? राष्ट्र नष्ट हो जाएगा तो, धर्म नष्ट हो जाएगा तो तू क्या करना चाहता है? मुसलमान बनना चाहता है या ख्रिस्ती बनना चाहता है? कभी पूछा है अपने आप को? लेकिन ऐसे प्रश्न हमारे मन को किधर छूते, मन में भी नहीं आते, क्योंकि हमको 2 टाइम का खाना चाहिए बस। इस स्वार्थ को हमें त्यागना होगा, इस अहंकार को हमें त्यागना होगा। जिस सनातन हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया है, वो धर्म हमें 4 पुरुषार्थ बताता, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से धर्म और मोक्ष, ये 2 पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। उनको साध्य करने के लिए हर एक हिंदू को, हर एक व्यक्ति को साधना की आवश्यकता है, उपासना की आवश्यकता है। हिंदुओं को अतिशय सरल और सुलभ साधना बताई गई है। सिर्फ नामस्मरण करो, जाप करो, कौन सी भी देवता का करो, इष्ट देवता का करो। कुछ भी नहीं करते हो तो अपने अपनी कुल देवता का नामस्मरण शुरू करो। अपनी भवानी हो तो श्री भवानी देवे नमः, एकवीरा हो तो श्री एकवीरा देवे नमः। ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम जप करने का प्रयास करो। किसी संप्रदाय में जाते हो, वहाँ पे बताया गया नामस्मरण है तो वो चालू कर दो, लेकिन नामस्मरण करो। कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ उपासना हम हिंदुओं को बताई गई, कितनी सरल और साधारण है। उसके साथ संतों के सहवास में रहने का प्रयास करो, संतों ने लिखे हुए ज्ञान का अभ्यास करने का प्रयास करो, सत्संग के लिए प्रयास करो। आजकल बहुत सारे संप्रदायों की ओर से सत्संग चलाए जाते हैं, उसमें जाओ। वहाँ पे जाने से आपको एक फायदा जरूर होगा। वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे धर्म बांधव, आप और हमारे के धर्म बांधव कितने निस्वार्थ रूप से वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। कोई धनवान है, कोई गरीब है, लेकिन सब इकट्ठा आके निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं। उनकी ओर देख के आपको भी लगेगा कि मैंने भी हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो मुझे भी अपने धर्म की कुछ तो सेवा करनी चाहिए। वो प्रेरणा आपको वहाँ से मिलेगी। उस प्रेरणा के लिए उस सत्संग में जाओ। वो प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। जो सेवा सामने आती है उसका स्वीकार करो। सेवा कौन सी करता हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा कैसी करता हूँ वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस पश्चिमी विकृति का हम अंधानुकरण कर रहे हैं ना, वो हमारे अंदर का अहंकार बढ़ाती है, हमारे अंदर के स्वभाव दोष बढ़ाती है। आज हमारे घर में उसका रूप हम देख रहे हैं, तू मैं शुरू है। जो हमारे घर में है वही अपने गांव में है, वही अपने पूरे देश में है, और हर एक जगह पे एक ही परिणाम है उसका, अशांति 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 मिलती है। उसका सेवा का स्वीकार करो। हमारे अंदर के स्वभाव दोषों को निकालने के लिए प्रयास करो। हमारे अंदर के अहंकार को नष्ट करने के लिए प्रयास करो।
ये अहंकार नष्ट होना बहुत जरूरी है। सेवा का स्वीकार करेंगे, सेवा करते करते आपको ध्यान में आएगा कि मेरे साधना के 2 अंग हैं। पहला अंग है मेरी व्यष्टि साधना, मैं जाप करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, ये सब मेरी व्यष्टि साधना होगी, व्यक्तिगत साधना। और दूसरा महत्वपूर्ण अंग है मेरी समष्टि साधना। मेरी समष्टि साधना यानी मैं केवल मेरा जाप के लिए, मेरे लिए नहीं कुछ करूँगा, मेरे परिवार के लिए, मेरे पूरे समाज के लिए मैं कुछ करूँगा, ये हुई समष्टि साधना। इसमें हमारे आदर्श है, हमारे संत, हमारे राष्ट्र पुरुष, ये हमारे आदर्श है। हमारे आदर्श है स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वतंत्रवीर सावरकर जी, ये हमारे आदर्श ये हुए इसके लिए आज हम हिंदू करके जन्म ले सके हैं। या अगर ना होते ना तो आपका नाम अब्दुल्ला हो जाता, आपका नसरीन हो जाता और मेरा सलीम हो जाता। काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, अगर सिवा न होता तो सबकी सुन्नत होती, सबकी सुन्नत। यही राष्ट्र रक्षण का, धर्म रक्षण का महत्व है। उन्होंने राष्ट्र का रक्षण किया, धर्म का रक्षण किया, इसके लिए आज हम हिंदू करके जन्म ले सके और यहाँ पे बैठ सके। यह समष्टि साधना का महत्व है। इसीलिए अध्यात्म शास्त्र में समष्टि साधना को 70% महत्व दिया गया है और जहाँ पे व्यक्तिगत साधना को केवल 30% महत्व है। आप भी सोचिए, अगर भगवान के सामने बैठेंगे, पूजा करेंगे और मांगेंगे मेरे बच्चों का अच्छी गुण दे दो, मेरे परिवार को सुखी रखो, मुझे नौकरी में मेरी तरक्की उन्नति हो जाए, और दूसरा भक्त मांगेगा मेरे पूरे समाज के लिए, मेरे पूरे राष्ट्र के लिए, मेरे पूरे विश्व के लिए कुछ मांग रहा है, तो भगवान किसके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा करेगा? एकदम आसान उत्तर। आज की सभा आयोजित की गई है, ये भी एक समष्टि साधना ही है। आप भी यहाँ पे आए, यहाँ पे सभी वक्ता आए, किसी को भी धन नहीं दिएगा, देखिए यहाँ पे बुलाया गया, सब अपने धर्म के प्रति जो अपने मन के अंदर आस्था है उसकी कारण यहाँ पे आए हैं। कितने सारे कार्यकर्ता पिछले 1-1.5 महीने से जूझ रहे, लड़ रहे कि सभा को यशस्वी कैसे हो जाए। अभी भी कितने सारे कर्ता प्रयास कर रहे होंगे कि सभा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इन कार्यकर्ताओं के ऊपर ईश्वर की सर्वाधिक कृपा होगी, ईश्वर का सर्वाधिक आशीर्वाद उनको मिलेगा, क्योंकि ईश्वर को व्यष्टि साधना करने वाले भक्त से समष्टि साधना करने वाला भक्त सर्वाधिक प्रिय है। यह समष्टि साधना का महत्व है। एक ही बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पूरे विश्व में 600 करोड़ लोग हैं। हर एक व्यक्ति की प्रकृति भिन्न है, तो उसका साधना मार्ग भी भिन्न है। कोई कर्म मार्ग के अनुसार साधना करेगा, कोई ज्ञान मार्ग के अनुसार करेगा, तो कोई भक्ति मार्ग का अनुसरण करेगा। उसके प्रकृति के अनुरूप उसको साधना के लिए प्रेरणा दे दो, उसके ऊपर जबरदस्ती मत करो, उसका प्रकृति देखकर उसको साधना करने दो। इन सभी व्यक्तियों को संगठित करने के लिए, एक माला में गुंथने के लिए सिर्फ हमें प्रयास करना है, एक हिंदू करके संगठित लाने में प्रयास करना है, यही समष्टि साधना। हर एक हिंदू को लगना चाहिए कि मेरा प्रथम कर्तव्य धर्म है और उसको साध्य करने के लिए मुझे धर्माचरण करना होगा, ये उसके ध्यान में आना चाहिए। बस हर एक व्यक्ति अगर धर्माचरण करेगा तो उसके घर में शांति आएगी, आरोग्य आएगा, उसके घर में सुख आएगा। इतना ही नहीं, उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाएगी, और इतना ही नहीं, पूरे समाज का स्वास्थ्य उत्तम रहने हेतु उसकी मदद करेगी। हर एक हिंदू धर्माचरण करेगा, कितना अच्छा लगता है सुनने को, कितना अच्छा लगता है कि हर एक हिंदू धर्माचरण करेगा। लेकिन भाइयों, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर 600 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदू है, समझ लीजिए 100 करोड़ लोग आए यहाँ पे आके पूछने लगेंगे मुझे धर्म का अभ्यास करना है, मेरी प्रकृति कौन सी है, मेरा साधना मार्ग कौन सा है, मैं कैसे हिंदू धर्म को समझ लूँ, कौन इनके प्रश्नों के उत्तर देगा? कौन सी ऐसी व्यवस्था है, कौन सी ऐसी पाठशाला है, कौन सा ऐसा महाविद्यालय है कि जिसमें हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है? कोई नहीं, किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं। एक दूसरे के मुंह की तरफ देखेंगे। हिंदुओं के लिए शिक्षा पद्धति उपलब्ध ही नहीं। अगर आप पूछेंगे कि मुझे कुरान का अभ्यास करना है, मैं तुरंत आपको वाशी के 4-5 मदरसाओं का नाम बता दूंगा, यहाँ पे जाओ कुरान का अभ्यास करो। अगर आप पूछेंगे कि बाइबल का अभ्यास करना है, आपके घर में जो चाही भाषा में मुफ्त में भिजवा दूंगा, ऊपर से वो पृष्ठ भी भिजवा दूंगा कि घर पे आके सिखाए। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि हिंदू धर्म का अभ्यास करना है, तो मेरे पास प्रश्न उत्तर नहीं है इसका, और आपके पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं। ये हमारी वास्तविकता, और इसका कारण है जिस समय अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर, हमारे भारत माँ के ऊपर कदम रखा, उसी वक्त उसी समय उन्होंने ध्यान में लिया कि इस अगर भारतवर्ष को, भारत देश को अगर हमारे पूरे इसके ऊपर आधिपत्य करना है, तो यहाँ की हिंदू संस्कृति को पहले नष्ट करना होगा। तो होशियार थे, उन्होंने जान लिया इसको कैसे नष्ट करें। तो उन्होंने जाना कि हिंदू संस्कृति की उनकी शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा।
150 साल अंग्रेजों ने प्रयास किया, षड्यंत्र किया, हिंदुओं की शिक्षा पद्धति को नष्ट किया, हिंदुओं की गुरुकुल परंपरा को, गुरु शिष्य परंपरा को नष्ट कर दिया। अरे इन अंग्रेजों से हम कितने प्रगत थे, हमारे पुरख हमारे ऋषि मुनि कितने प्रगत थे हैं अंग्रेजों के देश में। जब भी पृथ्वी गोल है या सरल है इसके बारे में लड़ाई होती थी, फांसी दिया जाता है। जो कहता था कि पृथ्वी गोल है उस व्यक्ति को, उसके हजारों साल पहले हमारे आर्यभट्ट ने पूरी पृथ्वी का नाप निकाल के बताया था। उन्होंने कितने अंश में पृथ्वी फैली है उसका नाप दिया। आज भी हमारा बच्चा पाठशाला में जाता है, आज भी बच्चा हमारा पाठशाला में जाता है तो पढ़ता है कि गुरुत्वाकर्षण का शोध किसने लगाया, तो आइजैक न्यूटन ने लगाया। कितना बढ़िया उत्तर। आपको मालूम है इस न्यूटन के पहले 500 साल पहले भास्कराचार्य जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख के रखा है गुरुत्वाकर्षण के ऊपर। हम हिंदुओं को ही जानकारी नहीं। हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि पृथ्वी गोल है, किसने बताया, आर्यभट्ट ने बताया, उसको मालूम नहीं है। उसको मालूम है कि गैलीलियो ने बताया। अपना बच्चा पढ़ रहा है आइजैक न्यूटन का नाम। जिस कांग्रेस सरकार ने इस स्वतंत्रता के बाद इस देश की धुरा संभाली, इस देश का स्वामित्व लिया, उस कांग्रेस सरकार ने हमारी भारतीय संस्कृति का पुनरुज्जीवन का प्रयास कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया। उन्होंने प्रयास किया मदरसाओं को करोड़ों रुपए देके मदरसाओं का लांगुल चालन करने का, मुसलमानों का लांगुल चालन करने का। उन्होंने हर एक गांव में ईसाई स्कूल खोले, हर एक गांव में चर्च निकल गया, हज यात्रा के लिए जाने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, मुसलमानों के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपयों की खैरात हो गई, हमारी वेद पाठशाला बंद कर दी गई। हिंदुओं की गुरुकुल परंपरा को कभी जीवित करने के लिए प्रयास नहीं किया। अभी 60-62 साल हो गए, जितनी भी वेद पाठशालाएं थी वो भी कम 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 होती जा रही है। आप हमको धर्म की कुछ भी जानकारी नहीं, आर्यभट्ट भी भूल गए, भास्कराचार्य भी भूल गए, हमको धर्म की कुछ भी जानकारी नहीं। इस कांग्रेस की पापों का फल आज हम हिंदू भुगत रहे, आज हम हिंदू भुगत रहे। हम हिंदुओं को अपने धर्म की जानकारी है। वास्तविकता आज हमारे सामने, ये वास्तविकता आज हमारे सामने है और यह इसका फायदा, इस माहौल का फायदा उठा रहे साम्यवादी और समाजवादी लोग। अपने नाम सुना होगा नरेंद्र दाभोलकर का, श्याम मानव का। ये लोग गांव गांव में जाके बोलते हैं, हिंदुओं के व्यासपीठ के ऊपर बात करते हैं, देखिए हिंदू धर्म में ये गलत है, हिंदू धर्म में वो गलत है। गणेश जी प्रदूषण करते हैं, ये प्रदूषण करता है, हिंदुओं के उत्सव में ये गलती है। सामने बैठे सैकड़ों हजारों हिंदू, वहाँ कभी कभी सैकड़ों हिंदू रहते, कभी हजार रहते, वहाँ पे एक भी आदमी उसके अंदर से नहीं उठता, उनको नहीं टोक पाता है, उनको नहीं चुप उठा सकता है, क्योंकि हिंदुओं को ही जानकारी नहीं कि हमारे धर्म में सर्वश्रेष्ठ क्या है, हमारा धर्म का शास्त्र क्या है। हम हिंदुओं को ही जानकारी है। हर एक कृति हमारी शास्त्र पूर्ण है। आदमी अगर गुजर भी जाता है, उसका दहन होता है, उसके पीछे भी शास्त्र है। हम हस्तांदोलन नहीं करते, उसके पीछे भी शास्त्र है। अभी स्वाइन फ्लू आ गया तो कल मैंने पेपर में न्यूज पढ़ी कि अभी बोला है कि हस्तांदोलन मत करो, आपको स्वाइन फ्लू हो जाए। अभी हम शायद उसकी वजह से क्यों ना हो, हम हस्तांदोलन नहीं करेंगे। ऐसे हमारे हिंदुओं की अवस्था है। वहां पे अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई न्यूज आती है कि हस्तांदोलन मत करो, तो हम नहीं करेंगे। ये हमारे हिंदुओं की वास्तविकता है। हमारे व्रतों की भी वही वास्तविकता है। हम पूजा करते थे, देखते हैं हम वहां पे दिया जलाया जाता है, उसमें बांस आने वाला की भगवान के सामने सड़े हुए फल अपने को खाने के लिए बड़े बड़े। अगर मोबाइल बज रहा है तो आपका बात कर लीजिए, बाद में मैं बात करूंगा, चाहिए तो। हो गई बात। अगर हमारे उत्सवों की यह स्थिति हम देखते हैं कि वहाँ पे सड़े हुए फल, खुद को खाने के लिए लाल लाल बड़े बड़े सेफ लेके आते हैं, लेकिन भगवान के लिए बहुत छोटे छोटे। यह हमारे धर्म की वास्तविकता है। हमारे उत्सवों की क्या वास्तविकता है? गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। उस प्राण प्रतिष्ठा किए हुए मूर्ति के सामने बैठ के आज हमारा हिंदू जुआ खेलता है, दारू पीता है, हमारी माँ बहनों की छेड़खानी करता है, फिर भी हम किसी हिंदू को दुख नहीं लगता है, हमारा स्वाभिमान जागरूक नहीं होता है। कहाँ गया हमारे अंदर का धर्माभिमान, स्वाभिमान कहाँ गया हमारे अंदर का? कभी हमने सोचा है क्या हम किसको रोकने की कभी हमने मन में निश्चय किया? कभी नहीं। वो स्वाभिमान की आज आवश्यकता, वो धर्माभिमान हमारे अंदर का जागरूक कीजिए, उसकी आज आवश्यकता है। हम घर से बाहर निकलेंगे, तिलक लगा के ही बाहर निकलेंगे। लोगों को समझने दो कि हिंदू घर से बाहर निकल,
बाजू वाले को समझने दो कि हमारे इस बाजू में एक हिंदू बैठा है। हर एक त्रुटि से लोगों के ऊपर दबाव आना चाहिए। हिंदुओं का दबाव की आज आवश्यकता है। खाना खाने से पहले दोनों हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना कीजिए, बाद में ही खाना खाइए। लोगों को समझना चाहिए कि हिंदू खाना खा रहा है। भगवान को प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर तेरी कृपा की वजह से मुझे खाना मिला है। ये खाना नहीं, तेरा प्रसाद है। ये खाना खाने से मुझे राष्ट्र रक्षण के लिए, धर्म रक्षण के लिए कुछ तो प्रेरणा दीजिए, मुझे कुछ तो संधि दीजिए, मैं आज राष्ट्र का रक्षण के लिए कुछ तो करूं। ऐसा प्रार्थना कीजिए। चाहे आप होटल में क्यों ना हो, चाहे हवाई जहाज से क्यों ना जा रहे हो, तो खाना सामने आने के बाद पहले हाथ जोड़ के नमस्कार करेंगे, बाद में ये खाना खाएंगे। लोगों को समझने दो कि हिंदू खाना खा रहा है। आजू बाजू के वालों के बारे में मत सोचो। हिंदू धर्म की आजू बाजू वालों के बारे में कुछ भी न सोचो। या आजू बाजू वालों के बारे में सोचते सोचते ही हमने हमारे धर्म को छोड़ दिया है, धर्म का त्याग किया। इसके ऊपर सोचते रहेंगे ना तो अभी हमारा धर्म पूरी तरह से छूट जाएगा। जरा मुसलमानों से सीखो। उनको टोपी डालने के लिए लज्जा नहीं आती, माथा रगड़ रगड़ के काला हो जाता है लेकिन उनको लज्जा नहीं आती। उनकी औरतें बुर्खा डाल के जाती है, उनको लज्जा नहीं आती। हमको किस बात की लज्जा आती है? विश्व के सबसे बढ़िया, सबसे उच्च संस्कृति में जन्म लेने की लज्जा है। हमारे अंदर का वो स्वाभिमान जागृत कीजिए। हमारे जितने भी व्रत है, जितने भी उत्सव है, वो अगर हम शास्त्र पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो उन्हीं उत्सवों से हमें तो ईश्वर की अनुभूति आ जाएगी। ईश्वर की अनुभूति आ जाएगी। हमने खुद ने ये सब अनुभव किया है, ईश्वर की अनुभूति अनुभव की है। अगर वो अनुभूति हर एक हिंदू को आती है, उसकी अपने धर्म के प्रति, उन उत्सवों के ऊपर श्रद्धा बढ़ेगी और उस श्रद्धा से ही हमारे अंदर का धर्माभिमान जागृत होगा। धर्माभिमान जागृत होगा। उसी धर्माभिमान की आज आवश्यकता है। वो धर्माभिमान खूब महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे उत्सव, हमारे व्रत हम शास्त्र शुद्ध करने चाहिए। वैसे देखने के लिए जाए तो हिंदू शास्त्र में इन व्रतों को, इन उत्सवों को सिर्फ एक सिपिका की तरह महत्व है। जैसे सिपिका कुछ को उसको कीमत नहीं रहती, मोल नहीं रहता, लेकिन जब तक मोती तैयार नहीं होता तब तक वो अनमोल रहती है। उसी तरह हमारे अंदर का, जब तक हमारे अंदर की श्रद्धा जागृत नहीं होती, धर्माभिमान जागृत नहीं होता, तब तक इन उत्सवों का महत्व है। तो उत्सव सुपिका की तरह है। जैसे वो व्यष्टि साधना में महत्वपूर्ण है, वैसे ही वो समष्टि साधना में महत्वपूर्ण है। जिन जिन व्यक्तियों ने राष्ट्र रक्षण की लड़ाई को यशस्वी किया है, उन व्यक्तियों के चरित्र का जरूर अभ्यास कीजिए। स्वतंत्र वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद। स्वतंत्र वीर सावरकर की आयु अपनी 14 साल होगी। 14 साल की आयु में नासिक नाम का उनका गांव था, उसके बाजू में भगूर नाम का छोटा सा गांव है, उसके अंदर अष्टभुजा देवी की मूर्ति है, मंदिर है। उस मंदिर में जाके शपथ ली थी। उस शपथ से उनका राष्ट्र रक्षण की लड़ाई की शुरुआत हुई थी। उन्हें स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने स्वतंत्रता के बाद एक वाक्य महत्वपूर्ण कहा था कि स्वतंत्रता मिलने के पीछे का श्रेय जितना सशस्त्र क्रांतिकारियों को है, उतना ही श्रेय जिन जिन व्यक्तियों ने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना की थी, उनको है। यह व्यष्टि साधना का, ईश्वर के अधिष्ठान का महत्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज का तो आपको अच्छी तरह से जानकारी है। 300 साढ़े 300 साल का काला इतिहास। मुगल सम्राट अपने पूरे मंदिर तोड़ रहे थे, हमारी बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, गांव के गांव मुसलमान बन रहे थे। ऐसा 1-2 साल का नहीं, 300 साल का, 350 साल का काला इतिहास था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुछ मुट्ठी भर मावलों को साथ लेकर आई भवानी का, माता भवानी का आशीर्वाद। ईश्वर का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण रहता है। उन्होंने माता भवानी, उनका चरित्र पढ़िए, माता भवानी का आशीर्वाद के कारण उनको इतना यश मिला। आजकल हम देखते हैं बहुत बार कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना रहता है और संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना रहता है। मैं करता हूँ, मैं हिंदुत्व का ऐसे रक्षण करूँगा, मैं हिंदुत्व का वैसे रक्षण करूँगा। 2-4 साल के बाद देखते हैं उसी कार्यकर्ता को, नहीं मुझे निराशा आ गई, अभी मैं आजकल कुछ नहीं करता। जो मैं करेगा ना तो उसका कभी भी उसको यश संपादित नहीं हो सकता। जो अतिरेकी सामने आ रहा है ना, वो दहशतगर्दी जो सामने आ रहा है, सिर्फ AK-47 लेके नहीं आ रहा। उनके पीछे बहुत सारी आसुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं। आपने कभी अभ्यास किया है इसका? हम सिर्फ देखते हैं कि माला जपता है वो AK-47 लेके, उनके पीछे भी आसुरी शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। क्या आप निहत्ते कुछ साधना के बिना, सिर्फ अहंकार के तहत उनके इनसे लड़ पाएंगे? आपको कभी विजय मिल सकता है? कभी भी नहीं। आपका अपयश 100% होगा। इसीलिए साधना का नींव, हमारी नींव बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी वो नींव बहुत महत्वपूर्ण है।
जब तक हमारी साधना का पाया निश्चित नहीं होता, हम इसमें यशस्वी कदापि नहीं हो पाए। हमको यश अगर प्राप्त करना है तो हमें साधना का हमारी नींव पक्की करनी होगी। हमारे सामने आदर्श है वो वानर सेना का, जिन्होंने राम नाम जाप करते 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 राम सेतु बनाया था। उस वानर सेना की तरह अगर हम राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कुछ तो करेंगे तो हम इसमें यशस्वी हो पाएंगे। साधना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अपने साथ में है तो विजय अपना सुनिश्चित है। इसी के लिए हम लोग साधना करेंगे। ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। हमको अपने धर्म का ज्ञान, अपने धर्म की शिक्षा खुद ही प्राप्त करनी होगी। अपने बलबूते के ऊपर खड़ा होना होगा। सरकार उल्टा आपको कुछ ना कुछ तो आपके टांग अड़ाएगी और आपको उस दृष्टिकोण से परावृत्त करेगी। इसके लिए हमें धर्माचरण के लिए, धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए खुद प्रयास करना होगा। तो आप सभी को सबके हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने अपने घर पे सनातन प्रभात पत्रिका जरूर चालू कीजिए। सनातन प्रभात पत्रिका ऐसे एक पत्रिका है जिसमें आपको धर्म की जानकारी जरूर मिलेगी। उसके साथ साथ धर्म के ऊपर कितनी बाधाएं आ रही है उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। वैसे ही जो संगणक साक्षर है वो SSRF नामक एक संकेत स्थल जरूर देखे। सनातन संस्था द्वारा चलाया जाने वाला ये संकेत स्थल है स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन। इसके द्वारा बहुत सारे विदेशी व्यक्ति अपने हिंदू धर्म का आचरण करने लगे। आजकल वो विदेश से यहाँ भी आते हैं। हम यहाँ पे आने के बाद हम लोग मिलते हैं, उनको देखते हैं तो वो भारतीय पहरेश में आते हैं, तिलक लगाते हैं, हमसे हस्तांदोलन नहीं करते, नमस्कार करते हैं, दूरध्वनि उठाते हैं, नमस्कार करके बात करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी लक्ष्मी शांति ऐसे लिखे। हम अपने घर के हिंदुओं के घर पे जाते हैं, रिंकू टिंकू पिंकू, अपने बच्चों का नाम रिया। परसों घर पे गया था, रिया का संस्कृत का अर्थ है कपट करने वाली स्त्री। इतना हमारा अधःपतन हो गया और वो उन्नत बन रहे। अगर हमारे संस्कृति को पूरे विश्व को अनुकरण करने के लिए हमें प्रयास करना है तो हर हिंदू को पहले धर्म शिक्षण का आवश्यकता है। इसके लिए हिंदू जन जागृति समिति बहुत ही अच्छा प्रयास कर रही है। हर एक जगह पे हिंदुओं के लिए धर्म शिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं। आज की सभा सिर्फ प्रवचन के लिए, भाषण के लिए नहीं है। इन भाषण के लिए कुछ भी महत्व नहीं है। हर एक व्यक्ति का, यहाँ पे बैठे हुए सभी व्यक्तियों का इसमें सहभाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके घर के बाजू में धर्म शिक्षण वर्ग अगर चालू करना है, धर्म शिक्षण के लिए आपको समय देना है धर्म की रक्षा के लिए, तो आप यहाँ पे बाद में सभा के संपन्न होने के बाद यहीं पे बैठिए, हमें मिलिए। आज सभा सिर्फ अपने को कुछ दिखावा करने के लिए नहीं है, धर्म रक्षण के लिए आज से हम शुरुआत करें। मैं रोज का समय कुछ तो दूंगा, तभी हमारे इस देश की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी। धन्यवाद। सज्जनों, हमारी उन्नति करने वाली महान भारतीय संस्कृति और हमें विनाश तक ले जाने वाली पश्चिमी संस्कृति, इनके बीच का अंतर अभी अभयजी वर्तक ने हमारे सामने स्पष्ट किया है। इसीलिए इस महान भारतीय संस्कृति का आचरण करने का संकल्प आज इसी क्षण हमें करना है।